हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वीआईटी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का एक ग्रामर लेक्चर। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, प्यारे भाइयों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए और मेरे साथ कापी और पेन लेकर जुड़ जाइए, ताकि क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करें। और मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम का मैंने 10 लेक्चर ले लिया है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ताकि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लिखिएगा एक प्रश्न, यदि 72x 54y 9 से डिविजिबल हो तो x प्लस वाई का मैक्सिमम तथा मिनिमम तथा x प्लस वाई का मिनिमम मान बताइएगा। 72x 54y यदि 9 से डिविजिबल हो तो x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताइए और साथ ही मिनिमम वैल्यू बताइए यदि यह संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो। समझिएगा इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। 72x 54y हमारा 9 से डिविजिबल है, तो देखिए 7 और 2 मिलकर 9 हो जाएगा और 5 और 9 मिलकर 9 हो जाएंगे, यानी कि बचेगा क्या, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9। x प्लस वाई का मान क्या होगा, ऐसे तो 9 रख सकते हैं, डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पर 7 रख लीजिए, यहाँ पर 7 रख लीजिए, क्योंकि पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा है। तो देखिएगा 7 और 2 मिलकर 9 हो जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि 9 से किस प्रकार से संख्या डिविजिबल होती है। क्या करते हैं कि अंकों को काउंट करते हैं, यदि अंकों का जो सम होता है 9 का फैक्टर होता है, यानी कि 9 का मल्टीपल होता है, यदि अंकों का जो सम है 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा 7 और 2 मिलकर 9 होंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, जो कि वो कैंसिल नहीं होगा, तो बचेगा क्या, 12 प्लस x प्लस वाई। यही संख्या है जो कि हमें 9 से डिविजिबल होना है। 7 और 5 मिलकर 12 होगा ना। तो समझिए x प्लस वाई का मान हम क्या रख दें कि यह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। x प्लस वाई देखिए 12 है, 900 में डिविजिबल करना है, तो x प्लस वाई का मान क्या रखें कि वह संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि यह जो संख्या है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हम रख दें 6। तो देखिएगा x प्लस वाई का मान हम रखेंगे 6, तो 12 और x प्लस वाई का मान 6 हो जाएगा। 12 और प्लस 6 होगा 18 हो जाएगा। 18 में 9 से भाग जाएगा दो बार में, सही है। x प्लस वाई का मान 6 हो सकता है। और फिर कोई मान देखिए, चेक करिए, रख सकते हैं कि नहीं। x प्लस वाई और 9 के मल्टीपल में 27 आता है, तो 12 और 27 यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या रख सकते हैं, 12 और 27 हमको बनाना है, कितना रखेंगे, 15 रख सकते हैं। 15 रखेंगे तो यह 27 हो जाएगा। देखिए 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 9 27 होगा। यहाँ से 9 से डिविजिबल हो जाएगा 3 बार में।
तो x प्लस वाई का मान 15 रख सकते हैं। और भी कोई मान हो तो चेक करके बताइए। x प्लस वाई का मान कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए 36 हमारा 9 से डिविजुअल हो जाएगा। यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा कितना, 24। तो 24 और 12 मिलकर 36 होगा और 36 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन समझिए x प्लस वाई का मान हम 24 रखना पड़ेगा। कितने लोग बता सकते हैं कि यह सही है? कमेंट करिएगा। देखिए x प्लस वाई का मान 24 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 24 हो सकता? यहाँ पर x का मान 1 चाहिए, y का मान 1 चाहिए, यानी कि दोनों संख्या यूनिट डिजिट में चाहिए। लेकिन समझिए यहाँ पर 24 है, 24 है। मान लीजिए हम एक संख्या x को मान ले 1 और y को कितना रखना पड़ेगा, 23, जो कि 2 डिजिट में हो जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता। अब फिर से मान लीजिए इस x को मान लेंगे हम 12, y को मान लेंगे 12। तो देखिए 2 और 2 मिलकर 4 संख्या हो जा रही है। लेकिन हमें x और y का 2 ही वैल्यू चाहिए, जो कि यूनिट डिजिट में होगा। x और y का 2 मान लेना तो यूनिट डिजिट में चाहिए। तो देखिए 2 डिजिट में आ जा रहा है, यानी कि x प्लस वाई का मान 24 नहीं हम लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो x प्लस वाई का 15 जो है मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आंसर हो जाएगा x प्लस वाई का मैक्सिमम मान 15 और x प्लस वाई का मिनिमम मान। और मैं पूछ दूं यहीं पर कि बताइए हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, कितने पेयर संभव हैं, टोटल कितने पेयर संभव हैं। तो समझिएगा कितने पेयर संभव है। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है, कितने पेयर हो सकते हैं इसके। देखिए 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 2, फिर 0 6 6 0। ये सारे पेयर संभव हैं x प्लस वाई के, x प्लस वाई बराबर 6 के मान के लिए। और भी कोई हो सकता है तो चेक करिए। 3 हो सकता है, 3 और 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पेयर यहाँ से आ गए। x प्लस वाई बराबर 15 चेक कर लीजिए, इसका क्या पेयर बनेगा। देखिए 15 ले सकते हैं, 15 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, और 13 2 2 13। और देखिए 2 13 हो गया। और मान लीजिए इसको मत लिखिए, पहले 9 से लिखिए। 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 15 1, 15 1 नहीं 14 1 होगा ना, दोनों मिलाकर 15 लेना है हमको। 14 1 1 14। ऐसे हो सकता है 12 3 3 12। आप लोग देख रहे हैं, लेकिन यह संख्या गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट है, लेकिन यहाँ पर 10th डिजिट यानी कि 2 डिजिट हो जा रहा है। हमको दो डिजिट नहीं चाहिए, केवल सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। इसीलिए हम 15 लिए, नहीं तो 24 ले सकते थे। यानी कि यहाँ से केवल 4 पेयर ही आएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल कितने पेयर, 11 पेयर आपके संभव है। ऐसे प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है। हालांकि डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन यदि छोटे एग्जाम में जाएंगे तो यही केवल यहीं तक पूछ सकता है कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू बताइए या मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन बड़े एग्जामों में जाएंगे तो वहाँ पर पेयर भी पूछ सकते हैं। और देखिएगा 9 का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, और आगे का लिखिएगा 11 से डिविजिबिलिटी। ग्यारह से डिविजिबिलिटी। 11 से डिविजिबल। समझिएगा कि कौन कौन से संख्या 11 से डिविजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें से मैं जानना चाहता हूँ ऑड प्लेस कौन है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। इवन ऑड प्लेस मतलब विषम स्थान पर आने वाले, और इवन मतलब सम स्थान पर आने वाले। तो देखिएगा ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस है, ये हमारा फिफ्थ प्लेस है, ये हमारा सिक्स प्लेस है। देखिए ऑड प्लेस पर कौन है, 1 3 और 5, और इवन प्लेस पर कौन है, 2 4 और 6। 2 4 और 6, 2 4 6 इवन प्लेस पर है, और 1 3 5 हमारा ऑड प्लेस पर है। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि ऑड प्लेस माइनस का इवन प्लेस कर देंगे, यानी कि ऑड प्लेस माइनस का इवन प्लेस, इवन का इवन प्लेस, यानी कि 8 नंबर पर जो है विषम स्थान पर जो है उनको जोड़ लीजिएगा, और सम स्थान पर है जो संख्या है उनको जोड़ लीजिएगा। यदि उनका जोड़कर हमें माइनस करना है, जोड़कर माइनस करेंगे, यदि वह संख्या उनका डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस मतलब जो अंतर आएगा, यदि अंतर 0 आता हो या 11 आता हो या 11 का मल्टीपल, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर ऑड प्लेस पर उनको जोड़ लीजिए, जैसे यहीं से जोड़ लीजिए। देखिए ऑड प्लेस पर कौन है, 1 3 और 5, 1 + 3 + 5, और इवन प्लस पर कौन है, इवन प्लस पर 2 + 4 + 6। अब इनको जोड़िए, कितना हो रहा है, 3 1 4 और 5 9, ये कितना हो रहा है, 2 4 6 6 12। अब इनको माइनस करिए, देखिए जो संख्या बड़ा है उसी में से इसको माइनस करिए। यहाँ पर ऑड प्लेस माइनस का इवन प्लेस हो सकता है, या फिर इवन प्लेस माइनस का ऑड प्लेस। तो देखिए 12 में से 9 घटाएंगे, हमारा कितना आ रहा है, 3। अब 3 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 3 में 11 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। अब समझिएगा एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 8 3 5 2 7 नहीं लिखिए, 8 3 5 1 2 6 7। मैं जानना चाहता हूँ कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो समझिएगा, देखिए 8 3 5 2 1 2 6 7, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, ऑड प्लेस पर जो है, देखिए ऑड प्लेस वो 8 प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस का 6, ये ऑड प्लेस पर है, माइनस इवन प्लस पर जोड़ लीजिए, यानी कि जो सम स्थान पर है, 3 प्लस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 7। अब जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। देखिए 8 5 13, 13 1 14, 14 6 20, माइनस का 3 2 5, 5 2 7, 7 7
14 हो रहा है, 14 हो जा रहा है। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 6। 6 हमारा 11 से डिविजिबल है नहीं, 6 हमारा 11 से डिविजिबल है नहीं, तो कह देंगे कि यह संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल से समझिएगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 7 ले लिए, 7, 5, 4 और 6। बताइएगा यह 11 से डिविजिबल है नहीं? मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 3 और 2, 11 से डिविजिबल है नहीं? 11 से डिविजिबल है या नहीं? समझिएगा। देखिए आउट प्लेस पर है, कौन कौन सी संख्या है? ये आउट प्लेस पर है, यानी कि विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? 7, 4 और 3। तो कितना होगा? 7 प्लस का 4 प्लस का 3 कितना होगा? माइनस। और सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? 5 प्लस का 6 प्लस का 2। देखिए 7, 4, 11, 2, 7, 4, 11 और 3 14 हो गया। माइनस का देखिए 6 और 5 11, 11, 11 2 13 है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हम 3 कर दें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3। तो देखिए 6, 5, 11 और 3 14। इनका डिफरेंस 0 आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या हमारा 11 से पूरी तरह विभाजित है। 0 आएगा तब भी विभाजित हो जाएगा, या फिर 11 आ जाए, जोड़ने पर टोटल इनका डिफरेंस जो है 11 आ जाए तभी विभाजित हो, या 11 का मल्टीपल हो, जैसे 22 आ जाए, 11 आ जाए, 33 आ जाए, तभी 11 से हमारा डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग some important concept of divisibility। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे मान लीजिए 24, 72, 88, 40, 63। देखिएगा कोई मान लीजिए संख्या है, उसको 24 से हमें डिविजिबल पता करना है कि वह संख्या क्या 24 से विभाजित होती है नहीं, या फिर बताइएगा 24 किससे विभाजित होगी? 24 तो देखिएगा 8 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा। मान लीजिए कोई संख्या दे दे और कह दे यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, तो देखिए 24 को 8 से 8 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, 8 गुणे 3 में, और चेक करेंगे यदि 8 से विभाजित है वह संख्या और 3 से विभाजित है तो कह देंगे कि यह संख्या 24 से भी विभाजित है। इसी प्रकार से मान लीजिए 72 से कोई संख्या दे दे आपको चेक करने के लिए कि बताइए वो संख्या 72 से विभाजित है या नहीं, तो 72 बहुत बड़ा टेबल है, सबको 72 का टेबल आता नहीं है, तो इसको डायरेक्ट तोड़ लीजिएगा 8 गुणे 9 में, 8 से विभाजित करके चेक करिएगा यदि वह संख्या विभाजित है 8 से, और फिर 9 से चेक कर लीजिएगा यदि वह संख्या 9 से भी विभाजित है तो वह संख्या 72 से भी विभाजित होगी। अब देखिए 88 है, इसको 11 गुणे 8 में तोड़ सकते हैं, 40 है तो 8 गुणे 5 में तोड़ लीजिए, 63 है तो 9 गुणे 7 में। अब कह दे सर मान लीजिए 24 है, 24 है तो इसको 12 गुणे 2 भी कर सकते हैं, 6 गुणे 4 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समझिएगा क्यों नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 24 है,
24 है तो 8 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा। अब देखिए 12 गुणे 2 12 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा। लेकिन मान लीजिए 6 गुणे हम 4 ले रहे हैं, 6 गुणे 4 देखिए 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। अब 6 को भी तोड़ना पड़ेगा, 2 गुणे 3 में गुणे 4। अब देखिए 2 और 4 मिलकर 2 और 4 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, 8 गुणे 3 हो जाएगा। फिर वही संख्या आ जा रही है 8 गुणे 3। यानी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे तोड़िए जिनका HCF 1 हो, यानी कि को प्राइम नंबर्स में तोड़ना है आपको। को प्राइम नंबर्स आप लोग जानते होंगे, पिछला लेक्चर यदि पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे को प्राइम संख्या क्या होती है। हमेशा संख्या को प्राइम नंबर्स में तोड़े जाते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि वह संख्या का HCF 1 होना चाहिए। देखिए 8 और 9 का HCF 1, 11 8 का HCF 1, 8 और 5 का HCF 1, 9 गुणे 7 का HCF 1। ऐसे तोड़िए कि वह संख्या का HCF 1 हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सीड नंबर। सीड नंबर से डिविजिबिलिटी, जो 7 से डिविजिबिलिटी था उसमें हम सीड नंबर का कॉन्सेप्ट बताए थे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या हैं, उनका सीड नंबर क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए 13 का सीड नंबर क्या होगा, 13, 17, 19, 23, 29, 37, इनका सीड नंबर क्या होगा। सीड नंबर मालूम करने के लिए हम बताए थे, जब 7 का सीड नंबर निकाले थे, -2 + 5 हम बताए थे। सीड नंबर निकालना हो तो 7 का बताए थे तो कहे थे कि 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि यूनिट डिजिट पर 1 आए और यूनिट डिजिट पर 9 आए। तो देखिए 13 का निकालना है तो ऐसा टेबल पढ़िए कि लास्ट में 1 आए और 9 आए। तो देखिएगा 13 या 39 होगा और हमें यूनिट डिजिट पर 9 चाहिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले सीड नंबर का फॉर्मेट लिख लीजिए। सीड नंबर 13, 17, 19, 23, 29, 37, 43। सीड नंबर का फॉर्मेट क्या होता है बताए थे, 10n ± 1। यूनिट डिजिट पर हमें 1 चाहिए और 9 चाहिए। तो देखिएगा 13 या 39 को कैसे लिखेंगे सीड नंबर के फॉर्मेट में। देखिएगा 10 गुणे 4 -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यह जो 4 होगा वही सीड नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 4 प्लस में आएगा। यदि यहाँ पर माइनस मतलब +1 होता तो यह 4 माइनस में हो जाता, यानी कि सीड नंबर आ गया +4। +4 सीड नंबर आ गया। अब देखिए दूसरा माइनस वाला हम कैसे निकालेंगे, +4 है तो आप डायरेक्ट 13 में से घटा देंगे, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, यानी कि +4 -9। हमारा 2 सीड नंबर होता है, एक माइनस का एक प्लस का, तो +4 -9 13 का हमारा सीड नंबर होगा। अब 17 का ऐसे निकालना है बताइएगा। देखिए 17 × 3 = 51 हो जाएगा। 51 को कैसे लिखेंगे, 10 गुणे 5 + 1। अब देखिएगा यहाँ पर +1 आ रहा है, यानी कि -5 अब -5 17 में से घटाएंगे तो +12, यानी कि -5 और +12 17 का सीड नंबर होगा। अब 19 का निकालिए। 19 आप समझिएगा, 19 का निकाला है तो 19 से कम 19 होता है। यूनिट डिजिट पर हमें 1 चाहिए या फिर 1 चाहिए या फिर 9 चाहिए, तभी हमारा सीड नंबर निकलेगा। 19 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 -1, 10 दूना 20 -1 19 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस में 2 और माइनस का 17 कैसे आएगा, प्लस का 2 है, इसको 19 में से घटाएंगे तो -17 आ जाएगा।
अब 23 का निकालना है, कैसे निकलेगा? देखिए 23 गुणे 3 करेंगे तो 69 हो जाएगा। 69 को कैसे लिखेंगे? 10 गुणे 7 माइनस का 1। अब देखिए -1 है तो -1 है तो +7 होगा, +7। अब देखिए दूसरा हमें माइनस वाला चाहिए, तो 23 में से आप 7 घटाएंगे, कितना होगा? -16, यानी कि -7 +16 आपका आएगा। अब देखिए 29 का निकालना है, 29 का, तो 29 से कम 29। यूनिट सीड नंबर निकालने के लिए हमेशा यूनिट डिजिट पर 1 चाहिए, चाहे 1 वाला ले लीजिए और चाहे 9 वाला ले लीजिए, दोनों लेंगे तभी सीड नंबर निकल जाएगा। हमें ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट पर 1 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। देखिए 9 आ गया, 29 होगा, 29। अब 29 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10 गुणे 3 माइनस का 1, तो देखिए -1 है यानी कि +3, प्लस का 3 प्लस वाला निकल गया, माइनस वाला चाहिए, तो 29 में से +3 घटाएंगे तो कितना होगा? -26, यानी -3 +3 और -26 हमारा सीड नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार के 37 और 43 का आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कुछ खास नियम। कुछ खास नियम। कुछ खास नियम। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 101 का स्क्वायर कितना होता है? 101 का घन कितना होता है? तो देखिए 101 का स्क्वायर कितना होता है? 10, 20, 1। घन कितना होता है? 100, 300, 301, 301। याद रखिएगा आप लोग। अब देखिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग। 10 पर घात 101 -1 से 101 9 -1, या 101 पे पावर 1 -1 से 101 पे पावर 9 -1, यह संख्या किससे विभाजित होती है? 100 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 101 दे देगा और 109 से लेकर 9 तक की संख्या किससे विभाजित हो जाती है, या फिर इस पर प्रश्न देखा जाता है। प्रश्न भी पूछ सकता है, जिसको प्रश्न हम लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, थ्योरी ख़त्म हो जाएगा तो पूरा प्रश्न इस पर सॉल्व कराएंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। दूसरा नियम, 101 से 101 पे पावर 10 माइनस का 1 से 101 पे पावर 99 माइनस का 1, यह 1000 से पूरी तरह विभाजित होता है, पूरी तरह विभाजित होता है। नेक्स्ट रूल लिखिएगा, यदि ए पे पावर n माइनस प्लस लिखिएगा ए पे पावर n, बी है यहाँ पर, बी पे पावर n,
बी पे पावर n, यदि n हमारा 8 नंबर हो, 8 नंबर हो तो यह संख्या a प्लस बी से पूरी तरह विभाजित होता है। समझिएगा एग्जाम्पल में, a पर पावर n प्लस b पर पावर n, यदि n बराबर 8 नंबर हो तो a प्लस b से यह संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम 13 पे पावर ले रहे हैं 19 प्लस और 15 पे पावर ले रहे हैं 19। मैं जानना तो यह संख्या किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। देखिए 8 नंबर है, यहाँ पर n बराबर 8 नंबर होना चाहिए, तो a प्लस बी से विभाजित होगा, यानी कि 13 प्लस 15 से यह संख्या विभाजित होगी, यानी कि 13 तो 26, 26 दो 28, यह संख्या पूरी तरह 28 से विभाजित होगा। एग्जाम में पूछ सकता है 28 के जगह 7 भी रख सकता है, 12 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है और 14 भी रख सकता है, लेकिन a प्लस बी से विभाजित है। आप लोग जान सकते हैं 28 एक इवन नंबर है, तो यह संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 7 से भी होगी, 12 से भी होगी, 2 से भी होगी और 14 से भी होगी। तो इस संख्या का जितना फैक्टर है यह संख्या इससे तो विभाजित होगा ही, लेकिन 28 के जितने फैक्टर हैं उन सब से विभाजित होगा। हालांकि 28 एक परफेक्ट नंबर है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 17 पे पावर दे दें हम 17 पे पावर 27 प्लस 19 पे पावर 27, तो बताइए यह संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। समझिएगा, ऑप्शन में ले लीजिए 36, फर्स्ट ऑप्शन 36, सेकेंड ऑप्शन 9 और थर्ड ऑप्शन 18, थर्ड ऑप्शन हमारा 18 और फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन मान लीजिए 4, 6 मान लीजिए, 6 नहीं 8 मान लीजिए। तो देखिएगा ये 8 नंबर है, अभी ये इसी कॉन्सेप्ट पर ये एग्जांपल है। देखिए 8 नंबर है तो डायरेक्ट a प्लस बी को जोड़ सकते हैं। तो देखिए 17 और प्लस 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 17 34, 36 हो जाएगा। तो देखिए 36 से तो यह संख्या विभाजित होगी, लेकिन 8 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी? 36 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 18 हमारा 36 का फैक्टर है, 9 भी 36 का फैक्टर है, 18 भी है, 36 भी है और 8 का मतलब 36 का फैक्टर 8 नहीं है, तो वह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा, मान लीजिए a पर पावर n हो माइनस
b पर पावर n हो और n हमारा ऑड नंबर हो तो यह ऑड नंबर ने इवन नंबर लिखिए, इवन हो तो यह a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होती है। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 18 माइनस का 1 एग्जाम्पल में यह किससे विभाजित होगा तो समझिएगा। देखिए 2 पर पावर 9 2 माइनस का 1 स्क्वायर कर सकते हैं, इसको आप तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 पर पावर 9 माइनस का 1 और 2 पर पावर 9 प्लस का 1। अब चाहें तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट a प्लस बी से विभाजित होगा, इनसे विभाजित होगा। इसको भी a प्लस बी में तोड़ सकते हैं, फिर इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, q में तोड़ सकते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा। मान लीजिए यदि a पर पावर n b पर पावर n प्लस c पर पावर n हो, n हमारा ऑड नंबर हो ए बी सी हमारा एपी में हो, यानी कि समांतर श्रेणी में हो। n जो n है हमारा ऑड नंबर हो यानी कि विषम नंबर में हो, और ए बी सी हमारा एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो वह संख्या a प्लस बी प्लस सी से विभाजित होती है, विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए 12 पर पावर 17 प्लस 13 पर पावर 17 प्लस 14 पर पावर 17 पूछ दे कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो देखिए समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अंतर समान हो। देखिए अंतर समान हो और अंतर निकालने के लिए दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा देते हैं। 13 में से 12 घटाएंगे 1, 14 में से 13 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो देखिए समांतर श्रेणी है तो 12 प्लस 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, कितना होगा 39, 4 3 7 दोनों 39, यानी कि यह संख्या पूरी तरह 39 से डिविजिबल होगी। या फिर मान लीजिए 39 ऑप्शन में न दिया हो, 39 का फैक्टर दिया हो, यानी कि यह संख्या 13 से भी विभाजित होगी, यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी और यह संख्या 39 से भी विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। और अब डिविजिबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग जिसको हम कल पढ़ेंगे विभाजिता के नियम, मतलब अच्छे नियम है उनको हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी, नेक्स्ट जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।